वाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं स्थापितं येन भूतले मह्यं शान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरपिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं देवतां नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने भगवत गीता का तीसरा अध्याय पूर्ण किया था। तीसरा अध्याय जो है वो खास करके कर्म योग, इस विषय के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने काफी कुछ अच्छी तरह से समझाया है। अब ये जो चौथा अध्याय चालू होता है भगवत गीता का, अब कर्म योग के बाद भगवान अभी अर्जुन को ज्ञान योग समझाने वाले हैं। तो चौथा अध्याय जो है ये ज्ञान योग के ऊपर आधारित है। जैसे हमने योग इस शब्द की व्याख्या पहले ही हम लोग कर चुके हैं। योग मतलब क्या कि जो क्रिया भगवान से जुड़ने में मदद करती है उस क्रिया को योग पद्धति कहते हैं। मतलब अगर आपकी क्रिया कर्म, आपके कर्म अगर भगवान को जोड़ने में मदद कर रहे हैं तो उसको कर्म योग कहा जाता है। उसी प्रकार से वो ज्ञान जो हमको भगवान से जोड़ेगा उसको ज्ञान योग कहा जाता है। तो उस ज्ञान के बारे में अब भगवान इस अध्याय में बताने वाले हैं। तो इस अध्याय की जो शुरुआत होती है, चौथे अध्याय की जो शुरुआत होती है, ये शुरुआत में ही भगवान अर्जुन को बताना प्रारंभ करते हैं कि देखो ये जो ज्ञान मैं तुमको अभी बता रहा हूँ, ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य देव को कहा था। ओके, विवासवान। ओके, सबसे पहले ये ज्ञान मैंने दिया था सूर्य देव को। अब उसके बाद वो कहते हैं कि सूर्य देव से फिर सूर्य देव ने उनके पुत्र इक्ष्वाकु को, फिर इक्ष्वाकु से फिर ऐसे नीचे नीचे वो ज्ञान एक परंपरा में आते गया। तो यहाँ पर भगवान सबसे पहले ज्ञान की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ज्ञान प्राप्त करने का सही साधन जो है
वो परंपरा है। इसको पहले भगवान प्रस्तापित कर रहे हैं। परंपरा का जो महत्व है ये सबसे पहले भगवान प्रस्तापित कर रहे हैं कि परंपरा में ज्ञान प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। ओके, ज्ञान हम लोग, वैसे तो ज्ञान देखा जाए तो हर जगह पे उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान को अगर एक सही व्यक्ति से या एक सही तरीके से अगर हम लोग उसको नहीं समझेंगे तो हम लोग अपने मन या अपने विचारों द्वारा उस ज्ञान की कुछ भी परिभाषा लगा सकते हैं और फिर हम लोग एक गलत मार्ग में पूरी तरह से जा सकते हैं। ओके, जैसे उदाहरण के तौर पर क्या होता है कि अब ये जो वेद शास्त्र का जो ज्ञान है, हम लोग देखते हैं कि भगवत गीता है, राइट। तो बहुत बार हम लोग अभी जब भगवत गीता वितरण करते हैं तो कुछ लोग हमको पूछते आपके पास छोटी भगवत गीता है क्या, इतना बड़ा भगवत गीता नहीं, छोटा है क्या आपके पास। तो हम कहते हैं कि इससे छोटा नहीं हो सकता। हम लोग वो पॉकेट दिखाते हैं उनको, बोलते ये है, बोलते नहीं नहीं ये सब नहीं, हमको सिर्फ श्लोक चाहिए, हमको सिर्फ श्लोक चाहिए, क्योंकि उतना ही हमको चाहिए भगवत। तो हम बहुत बार उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि देखो कैसा है कि जो व्यक्ति इस ज्ञान से क्या कहते हैं, यू आर नॉट फेमिलियर, क्या बोलेंगे फेमिलियर को, हाँ, जिस जिस व्यक्ति को इस ज्ञान से अवगत नहीं है तो उसको डायरेक्ट श्लोक समझना बहुत कठिन है, और फिर उन श्लोकों को वो समझकर उसका उसका आई मीन ही कैन गो इन एनी डायरेक्शन, मतलब वो कुछ भी उसका मतलब निकाल सकता है। क्योंकि संस्कृत ये जो भाषा है ये इसको अमरकोश कहा जाता है। जैसा इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, हिंदी की डिक्शनरी होती है, मराठी की डिक्शनरी होती है, संस्कृत की कोई डिक्शनरी ही नहीं है। इसलिए संस्कृत को अमरकोश कहा गया है। अमरकोश मतलब क्या है कि हर संस्कृत शब्द के अमर मतलब उसके कितने तो भी अर्थ निकल सकते हैं। तो फिर सही अर्थ क्या है, तो सही अर्थ अगर समझना है तो हमको एक योग्य व्यक्ति से उसको समझना है, लेकिन ये योग्य व्यक्ति कहाँ आएगा, ये परंपरा में आएगा। तो इसीलिए परंपरा का महत्व यहाँ पर आया है। जैसे महाभारत में एक श्लोक आता है, इस श्लोक को हम लोग बहुत बार बोलते हैं, ये सुभाषित में भी आता है। सुभाषित मतलब महाराष्ट्र में सुभाषित नाम का ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें अलग अलग हितकारी जो श्लोक है उनका वर्णन उसमें आता है। तो महाभारत का ये श्लोक सुभाषित में भी आता है। ये श्लोक जो है वो कैसा है कि केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणम हर्ष मुपादयत, द्रोणम हर्ष मुपादयत, कौरव सर्वे रुदन्ति हा हा केशव हा केशव। ओके, कौरव सर्वे रुदन्ति हा केशव हा केशव। तो देखो केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशवम, अब अगर इसको एक दृष्टिकोण से अगर इसको कोई समझने की चेष्टा करेगा तो वो क्या बोलेगा, केशवम मतलब भगवान कृष्ण। ओके, केशवम पतितम मतलब गिर गए, केशवम पतितम दृष्ट्वा मतलब के भगवान गिर गए और उनको देखा। ओके ओके, देखा तो कौन, द्रोणम हर्षम उदय। सो द्रोणम मतलब क्या है कि द्रोणम मतलब ये जो द्रोणाचार्य है या ये जो भगवान के जो हितकारी उनके जो भक्त थे, इन्होंने देखा तो वो हंसने लगे। ओके, हर्षम उदाय था। ओके, और रोए कौन, कौरवम सर्वे, जो कौरव लोग हैं वो सब लोग भगवान को देखकर रुदंती, कौरवम सर्वे रुदंती हा केशव हा केशव, हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा, ऐसा। अब अगर कोई इस श्लोक को इस तरह से पढ़ेगा तो पूरा महाभारत का तात्पर्य उल्टा हो जाएगा कि जो भगवान के भक्त है वो हंस रहे हैं और जो भगवान के अभक्त है वो रो रहे हैं और भगवान गिर रहे हैं। हालांकि भगवान कौन है, भगवान अच्युतम है। अरे जो गिरे हुए हैं उनको उठाते हैं भगवान, और यहाँ पर कहा है कि केशवम पतितम, वो भगवान गिर गए हैं। तो ये संभव नहीं है। तो अगर संस्कृत को सही ढंग से अगर नहीं समझते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो फिर इसी
श्लोक को कहा गया है कि जब व्यासदेव ने जब इस श्लोक का उच्चारण किया था तो गणेश जी भी रुक गए थे लिखना। उन्होंने भी बोला अरे ये क्या श्लोक बोल दिया आपने, अब तक तो सब सही चल रहा था, मैं भी लिख रहा था, लेकिन अचानक तो आपने ऐसा क्या श्लोक बोल दिया। तो गणेश जी भी रुक गए कि ये श्लोक, और फिर उस श्लोक का तात्पर्य फिर गणेश जी बताते हैं कि केशवम पतितम दृष्टवा। केशवम मतलब कोई शव, क्योंकि महाभारत के युद्ध में इतने शव गिर गए थे, इतने शव गिर गए थे कि कैसा होता था, एक तो शाम तक युद्ध चलता था शाम को, और बाद में तो ऐसा हो गया कि रात में भी युद्ध होना चालू हो गया था। जब द्रोणाचार्य अभिमन्यु का जब मृत्यु हो जाता है उसके बाद तो रात में भी युद्ध करना चालू हो जाता है। उसके बाद में सवेरे सवेरे जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में आके ये लोग खड़े हो जाते थे। तो फिर रात को ये क्लीन अप कौन करेगा? पूरा वही युद्ध भूमि है, उधर ही युद्ध करना है, तो पूरे इन बॉडीज को कौन उठाएगा, शवों को कौन उठाएगा, और फिर जलाएगा कौन? लकड़ा काटना है, ये करना है। तो क्या कर रहे थे उस वक्त, बहुत से शवों को पानी में बहा दिया जाता था, पानी में बहा दे देते थे। जब पानी में बहा देते थे तो जो कौवे होते थे, कौवे क्या सोचते थे, लो ये पानी में बहा दिया मतलब अब बहुत दिनों तक बॉडी फ्लोट होता रहेगा, और जितने दिनों तक बॉडी फ्लोट होता रहेगा हम तो उस बॉडी पे बैठ के हम लोग नोच नोच के उनको खाते रहेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सियार थे, जो सियार होते थे, ये सियार जो होते थे वो सोचते थे लो हमारा खाना जो है, जो हम लोग नॉर्मली हमको खाने को मिलता था, वो देखो पानी में बहा दिया, पानी में बहा दिया। तो यहाँ पर केशवम पतितम दृष्टवा मतलब जब कोई शव गिरा हुआ देखा, किसने देखा? द्रोणम, द्रोणम हर्षिता। ये द्रोण जो है इसका एक अर्थ कौवा होता है, द्रोणम, द्रोण का एक अर्थ होता है कौवा, और कौरवा, कौरवा का एक अर्थ होता है सियार। ओके, तो कौन हर्षित हो रहे थे? कौवे हर्षित हो रहे थे क्योंकि उनको खाना मिल रहा था। और कौन रो रहे थे? कौरवा मतलब सियार जो है वो रुदंती, हाँ हाँ केशव देखो मेरा फूड लेके गया, मेरा फूड लेके गया। ये इस श्लोक का अर्थ है एक्चुअली। ओके, लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी निकल सकता है, और ऐसे अनेक अर्थ निकल सकते हैं। अगर कोई संस्कृत में बहुत पारंगत है वो इसके अनेक अर्थ भी निकाल सकता है। एक्चुअली मैं तो नहीं हूँ, लेकिन देयर माइट बी सम वेरी एक्सपर्ट। हाँ हाँ, तो क्या होता है, हाँ तो ऐसे जब इस प्रकार से इसकी व्याख्या करते जाए तो कोई व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से, अपने मन से इसके कई मतलब निकाल सकता है, लेकिन सही मतलब क्या है अगर इसको अगर समझना है तो इसको आपको परंपरा में ही समझना चाहिए। ओके, क्योंकि परंपरा वो होती है, परंपरा मतलब क्या होता है, मान लो अगर पेड़ के ऊपर कोई फल लटका हुआ है, पका हुआ आम लटका हुआ है। ओके, अब वो आम अगर पेड़ से डायरेक्टली नीचे गिरेगा तो क्या होगा? वो आम फट जाएगा, है ना। वो उसके वजन के वजह से पका हुआ है पहले से, और पकने के वजह से बहुत नाजुक भी हो गया है, और वैसा पका हुआ जब जमीन पे गिरेगा तो वो फट जाएगा और वो वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे पके हुए आम को क्या करना पड़ता है, बहुत बहुत सावधानी से उसको, कोई ऊपर चढ़ेगा उसको तोड़ेगा, फिर जो नीचे खड़ा है उसको हाथ में आराम से देगा, और वो अच्छी तरह से टोकरी में रखेगा, उसको भी अच्छी तरह से पैकिंग कवर करेगा ताकि उसको कोई हानि ना पहुंचे, इस तरह से। उसी प्रकार से परंपरा का जो ज्ञान होता है वो एक गुरु दूसरे को, दूसरा गुरु तीसरे को, ऐसे परंपरा में देते हैं, और वही ज्ञान बदलता नहीं है। जो ज्ञान होता है ये कभी बदलता नहीं है, इसी को परंपरा कहते हैं। इसीलिए आप अगर अपना भगवत गीता आपने देखा है ना, वो भगवत गीता के ऊपर क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? भगवत गीता यथारूप, हिंदी में यथारूप, मराठी में जशी आहे तशी, और इंग्लिश में प्रभुपाद ने लिखा है एज इट इज। कि प्रभुपाद ने कुछ भी क्रेडिट लिया नहीं है वो भगवत गीता के लिए। प्रभुपाद ये नहीं कहते कि ये देखो ये मेरा दिमाग है, ऐसा नहीं। प्रभुपाद ने कहा ये एज इट इज है, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं जो मैंने मेरे गुरु से सुना है, और मेरे गुरु ने जो उनके गुरु से सुना है, और उनके गुरु ने जो उनके गुरु से सुना है,
वही भगवत गीता में लिखा है। इसीलिए आप जब भगवत गीता खोलते हो तो भगवत गीता के शुरुआत में ही सबसे पहले प्रभुपाद ने क्या दिया है, परंपरा दी है कि कहाँ से ये ज्ञान की शुरुआत हुई है, कहाँ से ये ज्ञान की शुरुआत हुई है। मतलब ब्रह्मा से आया, ब्रह्मा से नारद, नारद से ये, इससे ये ऐसे करते 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 वो जो है, मतलब इसने इनको, उसने उनको, उसने इनको, इस तरह से ये संप्रदाय की शुरुआत हुई है। अब आप देखोगे भगवान ने जब इस ज्ञान की शुरुआत की है तो भगवान कहते हैं मैंने सर्वप्रथम ये ज्ञान दिया था सूर्य देव को। अब सूर्य देव को क्यों दिया, वैसे देखा जाए तो सूर्य देव है कौन? तो क्या करते थे, जो सबसे ऊंचा पोस्ट पे जो व्यक्ति रहता है, वरिष्ठ व्यक्ति जो रहता है, हमेशा उसको ज्ञान दिया जाता था, क्योंकि उसको अगर ये सही ज्ञान मिलेगा, उसको जब ये ज्ञान सही तरीके से प्राप्त होगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसकी जो प्रजा है उनको ये ज्ञान बराबर देगा। अब सूर्य देव जो है वो सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं। राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेज, ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, सूर्य जो है ये सभी ग्रहों का राजा है, सूर्य देव। तो इसीलिए आप देखो कि पहले के ऋषि मुनि लोग भी जो थे ना, ये ऋषि मुनि लोग वैसे तो वन में बहुत खुशी थे, इनको वन में ऐसा नहीं था कि कोई प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी ये खुद जा जाके अनेक राजाओं के सभा में जाते थे। ऋषि मुनियों को कोई धन की अभिलाषा नहीं होती थी उस वक्त के, अभी अलग केस है, बट उस वक्त अलग होता था। उस वक्त जब ऋषि मुनि किसी राजा के इसमें जाते थे तो किस लिए जाते थे, कि उस राजा को एक हितकारी ज्ञान दे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उसको सही ज्ञान होगा तो वो उसी ज्ञान को अपनी प्रजा में देगा और प्रजा फिर उसका अनुसरण करेगी। हमेशा टॉप डाउन आना बहुत आवश्यक है, ऊपर से। नीचे से आप कोशिश करोगे तो ऊपर वाले दबा देंगे आपको, लेकिन जब ऊपर वाला ही सही आ गया है ना, मतलब मान लो किंग इज लाइक, अगर मान लो अगर हेड है, अगर मस्तिष्क में बराबर सही चल रहा है तो मस्तिष्क क्या करेगा, मस्तिष्क बोलेगा हाथ को इधर ही चलना है, पैर को बोलेगा इधर ही जाना है, हाथ को यही करना है, बराबर है। लेकिन सिर्फ हाथ और पैर को ज्ञान हो गया और मस्तिष्क घूम रहा है, तो फिर वो आदमी फिर भी सही दिशा में नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऊपर वाला हाथ पैर भले ही इधर जाना चाहते लेकिन मस्तिष्क कहीं और लेके जाएगा उसको। इसीलिए जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है वो बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए ये ज्ञान भगवान सबसे पहले किनको दे रहे हैं, विवासवान, राजा को। अब अर्जुन जो है वो भी राजा है, राजा मतलब ही इज अ वेरी सुप्रीम पोजीशन में है। ओके, तो इसलिए आप देखोगे बार बार ये ज्ञान आप देखोगे ऐसे राजाओं को या एक टॉप पोजीशन पे दिया जाता है एक्चुअली, और उधर से फिर ये बाद में नीचे परकुलेट होता है। अब ये जो परंपरा होती है, ये परंपरा का कन्वर्जन, मतलब हम जिस परंपरा को बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, ज्ञान परंपरा में आना चाहिए, तो ये परंपरा फिर कहाँ है? तो परंपरा का जो परिवर्तन होता है या परंपरा का जो कन्वर्जन होता है वो संप्रदायों में होता है, संप्रदायों में होता है। ओके, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लो भारत सरकार ने इंजीनियरिंग के लिए अगर कोई यूनिवर्सिटीज बनाए हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज में ये यूनिवर्सिटीज क्या है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करते हो तो हर प्रदेश में आपको मान्यता मिलेगी कि बाबा आप इंजीनियर हो यूनिवर्सिटी से। कल अगर मैं अपने ही घर में प्रिंटर में एक डिग्री छापू और उसके ऊपर मार दो और मैं बोलूं मैं इंजीनियर हूं, ले लो, मैंने पढ़ी है किताबें इंजीनियरिंग की, तो मानेगा क्या कोई? नहीं। वो क्या होना चाहिए? प्रामाणिक होना चाहिए। सबसे पहले तो भारत सरकार द्वारा प्रामाणिक होना चाहिए, ठीक है। हाँ, रिकॉग्निशन होना चाहिए, बराबर, प्रामाणिक होना चाहिए। अब ऐसे प्रामाणिक संस्थाएं जो है, ऐसे प्रामाणिक संस्था में उधर जाने के लिए फिर हमको क्या चाहिए? सबसे पहले उधर एडमिशन प्राप्त करना है। अब एडमिशन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? एंट्रेंस देना पड़ता है।
तो एंट्रेंस देने के लिए फिर आपको क्या लगाना पड़ता है, कोचिंग क्लासेस लगाने पड़ते हैं। जैसे अभी आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोचिंग क्लास लगाना पड़ता है। तो अगर कोई कोचिंग क्लास में जाता है, क्या सब लोग आईआईटी में जाते हैं क्या? जो लोग भी कोचिंग में जाते हैं, नहीं जाते हैं आईआईटी में, है ना। उसमें से जो चुनिंदा लोग हैं जो सच में उसको सीरियसली पढ़ाई करेंगे, वो लोगों को आईआईटी में एडमिशन मिलता है। अब आईआईटी में एडमिशन मिल गया तो क्या व्यक्ति इंजीनियर बन जाता है क्या? नहीं, उसको वो पूरा आईआईटी का जो अभ्यासक्रम है उसको पूरा करना होता है उसको, और जब वो ठीक तरह से पूरा करेगा तभी फिर वो इंजीनियर बनता है। तो आईआईटी में जाने के बाद भी बहुत से लोग उधर से बाहर निकलते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ स्ट्रेस में आ जाते हैं, ये होता है वो होता है, बहुत सी चीजें हो जाती है। ठीक है, अभी इसी को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा जो है, या जो संप्रदाय है, तो अलग अलग संप्रदाय भगवान ने बनाई है। जैसे भगवान ने 4 प्रमुख संप्रदाय बनाई। कौन सी 4 प्रमुख संप्रदाय भगवान ने बनाई? कि भगवान ने जब ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, जब ब्रह्मा जी की निर्मिति हुई थी भगवान के नाभि से, भगवान के नाभि से जो कमल प्रकट हुआ था, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की निर्मिति हुई थी। तो ब्रह्मा जी की निर्मिति होने के बाद ब्रह्मा जी ने, पहले तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी निर्मिति हुई क्यों है, मैं कौन हूँ, मेरी निर्मिति क्यों हुई है। तो तब उनको एक कुछ शब्द उनके कानों पे सुनाई दिए कि तप तप करो तप करो। तो जब उन्होंने ध्यान लगाया, तो ध्यान लगाने के बाद भगवान ने आके उनके हृदय में ये ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदयादि कवे। तो सर्वप्रथम ज्ञान ब्रह्मा जी को उनके हृदय में प्राप्त हुआ था, और फिर ब्रह्मा जी ने उसी ज्ञान को फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर चतुष कुमारों को दिया, कुमारों से नारद मुनि को आया, नारद मुनि से ऐसे अनेक। तो एक संप्रदाय यूनिवर्सिटी चालू हो गई, ब्रह्मा यूनिवर्सिटी, जिसको कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। ओके, तो भगवान के ज्ञान की एक यूनिवर्सिटी आई है ब्रह्मा जी से, है ना। उनके एचओडी जो है या उनके जो डायरेक्टर है वो ब्रह्मा जी है। फिर दूसरा एक ज्ञान कहां से आया, दूसरी यूनिवर्सिटी कहां से आई? भगवान विष्णु या नारायण जब अपने आनंद शैया पे लेटे रहते हैं, विश्राम करते रहते हैं, तो माता लक्ष्मी जो है वो उनकी सेवा करती रहती है। तो सेवा करते करते माता भी कब बोर हो जाती है, तो फिर कुछ तो वार्तालाप करना है, तो माता भी भगवान से अनेक प्रश्न पूछती है। और भगवान ने जब लक्ष्मी जी को जब ज्ञान दिया, और लक्ष्मी जी द्वारा वो ज्ञान जब नीचे आते गया, उसको कहते हैं श्री संप्रदाय, जो हम लोग साउथ इंडिया में देखते हैं। साउथ इंडिया के जितने भी मंदिर है, खास करके विष्णु मंदिर वगैरह, वो जो है वो श्री संप्रदाय में आते हैं, श्री संप्रदाय। ओके, तो लक्ष्मी जी द्वारा जो यूनिवर्सिटी चालू हुई है वो श्री संप्रदाय है। तीसरा, वही भगवान ने जब रुद्र मतलब भगवान शिव को जब ज्ञान दिया, और भगवान शिव द्वारा जब एक यूनिवर्सिटी चालू हो गई, इसको कहते हैं रुद्र संप्रदाय। और अंत में भगवान ने जब चतुष कुमारों को ज्ञान दिया था डायरेक्टली, और उन चतुष कुमारों द्वारा जब संप्रदाय शुरू हुई थी, तो उस संप्रदाय को कहते हैं कुमार संप्रदाय। तो इस प्रकार के 4 प्रमुख संप्रदाय हैं, ऑथेंटिक स्कूल्स जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें भगवान का जो ज्ञान है, ये ज्ञान बहुत प्यूरिटी के साथ इसको नीचे भेजा जा रहा है एक्चुअली। ओके, ये संप्रदाय द्वारा भेजा जा रहा है। तो संप्रदाय का जो मेन पर्पस यही होता है कि जो ज्ञान है उसको प्रिजर्व किया जाए और उसी को आगे लेके जाना है एक्चुअली। इसीलिए एक जो स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट ने एक बार प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ी, और फिर उसने प्रभुपाद के दूसरे कुछ किताबें पढ़ी, जैसे भागवत या ये था। तो उसने कहा, मैं जब भगवत गीता पढ़ता हूँ और मैं जब भागवत पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं वही चीज को दोहरा रहा हूँ, मतलब वही चीज मुझे दिख रही है दोनों में, इसमें कोई भेद नहीं दिख रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये क्रेडिट है कि मैं बदल नहीं रहा हूँ वो ज्ञान को, आई एम नॉट कंटेमिनेटिंग द सेम नॉलेज, तो उसी ज्ञान को मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात होती है एक्चुअली। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना ही विचार मानना डालना चालू करते हैं, तो उससे क्या होता है, ज्ञान दूषित हो जाता है। और यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, मानो
अर्जुन ने भगवान से पूछा कि आप कह रहे हो कि आपने ये जो ज्ञान जो है वो विवासवान को पहले दिया है, तो विवासवान को दे दिया ना, अब फिर से क्यों दे रहे हो मुझे? मैं विवासवान से ले लेता हूँ बुक, मैं उनको पूछता हूँ। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हाँ, मैंने वो ज्ञान दिया था विवासवान को, बहुत पहले दिया था, जब सृष्टि की शुरुआत हो रही थी ना, तब मैंने सूर्यदेव को यह ज्ञान दिया था। लेकिन कालांतर में ये ज्ञान जो है ये आते 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 क्या हो गया, लुप्त हो गया है। मतलब क्या है, जैसे बचपन में छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खेल खेलते हैं। देखो, एक एक खेल होता है जिसमें ऐसे वो सर्कल में बैठते हैं और एक बच्चा जो होता है एक स्टेटमेंट बाजू वाले बच्चे के कान में बोलेगा, फिर वो जो सुनेगा उसको वही उधर दूसरे के कान में, जोर से नहीं बोलना है, सिर्फ कान में बताते जाना है। और जो अंत वाला बच्चा होता है फिर उसको बताना है कि क्या उसने सुना। और जो पहला बच्चा होता है उसने जो बोला रहता है ये कुछ और ही रहता है यहाँ पर। मतलब क्या होता है कि इसने जो बोला, फिर उसने जो सुना समझा, फिर उसने समझ के कुछ और बोला, फिर ऐसा बोलते बोलते बदलते आता है तो स्टेटमेंट ही बदल जाता है। उसी तरह से बहुत बार क्या होता है कि ये भगवान द्वारा जब ज्ञान आता है, जब व्यक्ति उसको ठीक से नहीं समझता है और अपने ही मन की बातें उसमें जोड़ते जाता है, तो उस ज्ञान का जो मुख्य मर्म होता है वो मर्म निकल जाता है और उसका कुछ और ही निष्कर्ष आ जाता है। जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं, लोग भगवान की भगवत गीता तो कोट करते हैं, जैसे वो हम लोगों ने कर्मण्यवाधिकारस्ते इस श्लोक की पिछली बार भी परिभाषा की थी कि लोग क्या करते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन कहते हैं कि तो भगवान ने भी कहा है ना कि कर्म की पूजा करो या अपना कर्म करते रहो। अरे लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा है। बोलते वक्त तो आप भगवान का श्लोक बोलते हो, लेकिन जोड़ते वक्त अपना ही तात्पर्य जोड़ देते हो उसके पीछे। कि भगवान ने कुछ और ही कहा है, लेकिन आप भगवान का श्लोक जोड़ते हो लेकिन अपना अर्थ उस पर लगाते हो और आप कहते हो कि भगवान ने कहा है। इस तरह से क्या होता है कि वो जो सही ज्ञान है वो सही ज्ञान दूषित हो जाता है, और वो इतना दूषित हो जाता है एक के बाद कि वो जो ज्ञान का सही मर्म होता है वो पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। तो जब लुप्त हो जाता है तो फिर भगवान को आना पड़ता है। जो वो श्लोक आता है, ये चौथे ही अध्याय में श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हाँ, तो वो जो श्लोक है, तो भगवान क्यों इस धरातल पर आते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म की संस्थापना करने भगवान आते हैं। धर्म की संस्थापना क्या है, जब ज्ञान लुप्त हो जाता है तो उस ज्ञान को फिर से सही करने के लिए आते हैं। अब क्या वो तुरंत हो जाता है क्या? भगवान जब आते हैं तो कभी कभी टाइम भी लगता है। जैसे कलयुग के प्रारंभ में भगवान जब बुद्ध के रूप में आए थे, बौद्ध के रूप में, बौद्ध भी भगवान का एक अवतार है, दशावतार में से एक अवतार जो है गौतम बुद्ध है। तो भगवान ने क्या देखा था कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, खास करके ब्राह्मण लोग हैं, ये जिनको स्मार्त ब्राह्मण कहा जाता है। स्मार्त ब्राह्मण किसको कहते हैं? स्मार्त ब्राह्मण वो होते हैं जो पहनने के लिए धागा पहन लेते हैं, ब्राह्मण का धागा पहनते हैं और अपने आप को ब्राह्मण भी कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण का कोई भी कार्य ठीक से नहीं करते रहते हैं। और वो लोग जो भी करते हैं वो अपने ही निजी स्वार्थ के लिए करते हैं ये लोग, तो स्मार्त ब्राह्मण कहते हैं इन लोगों को। तो ये स्मार्त ब्राह्मण क्या कर रहे थे, वेदों के उन सेक्शंस को ही वो लोगों को दिखाते थे जिसमें उनका निजी लाभ होता था, और उनको इस्तेमाल करके वो बहुत पशुओं की हत्या कर रहे थे। जहां पर भी वेदों में पशु हत्या है, उन पशु हत्या को लेकर वो बताते थे और खुद भी पशुओं का भक्षण करने लगे थे ब्राह्मण लोग। ओके, तो जब भगवान ने देखा तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने पहले तो उनका खंडन करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वो जब भी भगवान खंडन करने की बात करते थे तो ये ब्राह्मण लोग वेद दिखा देते थे गौतम बुद्ध को, देखो वेदों में लिखा है। तो इतनी, और भगवान की बात नहीं सुन रहे थे। बहुत बार ऐसे भी लोग आते हैं जब हम लोग प्रचार करते हैं कि उनके मन में कुछ रहता है तो वो उनकी मन की बात हमको बताते रहते हैं, और अगर हम लोग उनको समझाने जाओ तो उनको सुनना भी नहीं होता है। उनको सिर्फ अपने मन में जो है उसी को बाहर निकालना है, लेकिन सुनना कुछ नहीं रहता है सामने से।
तो फिर ऐसे वक्त पे क्या होता है, जैसे प्रभुपाद क्या करते थे, फिर प्रभुपाद बोलना ही बंद कर देते थे। फिर उनको बोलते थे आप एक काम करो, आप सिर्फ भगवान का प्रसाद खा लो, कि कम से कम वो प्रसाद खाकर आपका हृदय में परिवर्तन आ जाएगा थोड़ा सा। तो गौतम बुद्ध ने क्या किया, उन्होंने वेदों को ही रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा बंद करो, ये वेद वेद बंद कर दो। इसलिए बुद्ध का जो फिलॉसफी है वो निर्विशेषवाद है, शून्यवाद है, सॉरी शून्यवाद है, डायरेक्टली शून्यवाद है। गौतम बुद्ध ने भगवान मतलब वेदों को रिजेक्ट कर दिया था। क्या निरंकार राइट, निरंकार के ऊपर। तो फिर गौतम बुद्ध ने जीरो लाया। फिर वो जीरो को फिर जब शंकराचार्य आए तो शंकराचार्य ने जीरो का 1 किया, कि उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, निरंकार नहीं है, सब क्या है, सब एक है, हम एक है, भगवान एक है, सब एक है, सो वो शंकराचार्य ने लाया। फिर शंकराचार्य का खंडन करते हुए मध्वाचार्य ने कहा नहीं, हम अलग है, भगवान अलग है, हम अलग है, भगवान अलग है, हम अलग है। और जब स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु बन के आए तो उन्होंने क्या फिर समझाया कि नहीं, हम एक भी है और अलग भी है। तो एक कैसे है तो उन्होंने समझाया कि हम गुणों में एक है भगवान के साथ। जैसे भगवान सच्चिद आनंद है, वैसे ही आत्मा भी सच्चिद आनंद है। तो ये जो गुण है सच्चिद आनंद, ये भगवान और हमारे में सेम है, लेकिन जो मात्रा है उस मात्रा में भगवान बहुत ज्यादा है, हम बहुत कम है। जैसे उदाहरण के तौर पर आग और चिंगारी, इसका उदाहरण दिया जाता है। जो आग होती है उसके अंदर जो गुण होते हैं कि उसके अंदर रोशनी होती है, गर्मी होती है ना, और जलाने की क्षमता होती है। वही चिंगारी के अंदर भी होती है, रोशनी होती है, जलाने की क्षमता होती है, गर्मी होती है। लेकिन मात्रा जो होती है, आग की मात्रा और चिंगारी की मात्रा में बहुत अंतर होता है। तो उसी तरह से आग, जैसे भगवान आग है तो हम चिंगारी है, तो ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तावित किया है एक्चुअली। ठीक है, तो जब धर्म की स्थापना करनी होती है तो वो ऐसे 1-2 दिन में नहीं होती है या 1-2 साल में नहीं होती है। कभी कभी उसको अनेकों सैकड़ों साल भी लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि आप देखो लगभग 1500-1600 साल लगे, मतलब फ्रॉम द टाइम गौतम बुद्धा वॉज देयर टिल द टाइम चैतन्य महाप्रभु केम। वो जो पूरा टाइम है, मतलब गौतम बुद्ध से लेके शंकराचार्य आए, शंकराचार्य से फिर मध्वाचार्य आए, मध्वाचार्य के बाद चैतन्य महाप्रभु आए। तो अगर मान लो गौतम बुद्ध अगर इनके जीसस क्राइस्ट के समय आए, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट किंग अशोका से भी पहले चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ बिफोर क्राइस्ट राइट। तो उस समय से लेके यहाँ तक तो ऑलमोस्ट आप देख लो 1500-1600 या लगभग 2000 साल, 2000 साल लगे हैं धर्म की संस्थापना करने के लिए। अब कई वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ जो ज्ञान है अब वो यहाँ पर है। और श्रील प्रभुपाद कहते थे कि ये जो ज्ञान है, ये जिस तरह से कलयुग आगे अग्रसर हो रहा है, ये ज्ञान अगले 10,000 साल तक ही टिके रहेगा। उसके बाद ये ज्ञान भी लुप्त हो जाएगा और फिर जो कलयुग की जो पतन होगा, वो पतन देखा नहीं जाएगा, मतलब कलयुग का पतन। तो इस तरह से परंपरा जो होती है, परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो ज्ञान की पवित्रता है उस पवित्रता को बनाए रखे और उस ज्ञान को आगे भेजे रहे। तो अब जैसे मैंने कहा ये संप्रदाय होती है, तो अभी जैसा इस्कॉन संस्था है, तो इस्कॉन संस्था कौन से संप्रदाय में आती है? तो इस्कॉन संस्था जो है ये ब्रह्म संप्रदाय में आती है, ब्रह्म मध्व। तो हम लोग ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। फिर जैसे मैंने बात किया साउथ इंडिया जो है खास करके वो श्री संप्रदाय से जुड़ी हुई है। आप अगर गुजरात साइड वो साइड पे जाओगे तो वो खास करके कुमार संप्रदाय से जुड़े हुए, कुछ जो है वो रुद्र संप्रदाय से भी आते हैं वो साइड पे, लेकिन अभी इतने प्रख्यात नहीं है वहां पर। जब भी कोई संप्रदाय में बहुत एक विशेष आचार्य आते हैं तो वो संप्रदाय तुरंत उसका प्रचार बहुत बढ़ जाता है। ओके, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य बहुत हाल ही में आए हैं, इसलिए ये संप्रदाय जो है मध्व गौड़ीय संप्रदाय है वो अभी
बहुत विस्तारित हो रहा है। उसी प्रकार से आप देखो रामानुजाचार्य जो थे श्री संप्रदाय के, वो भी बहुत ही कुछ पहले सालों में आए थे, इसलिए श्री संप्रदाय भी काफी प्रख्यात है। लेकिन विष्णुजन स्वामी और निम्बार्काचार्य जो है उनको आके काफी समय हो चुका है, और उतना ही नहीं, उनका इतना प्रचार नहीं होने की वजह से वो संप्रदाय जो है वो अभी बहुत कम सीमित मात्रा में है। लेकिन जो भी है ये चारों संप्रदाय जो है ये प्रामाणिक संप्रदाय है, ये प्रामाणिक। इन संप्रदायों के अलावा बाकी अगर कोई संप्रदाय कहता है वो प्रामाणिक संप्रदायों में नहीं आते हैं। वो कोई भी कुछ भी कहे कि मुझे यहाँ से, कोई बोलता है कि मुझे सपना आया था, सपने में मैंने अपने आप को ये देखा, कोई सपने में आके भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है और मैं ये चालू कर रहा हूँ, ये सब ढकोसले हैं, यू नो, ये सब ढकोसले, इनको प्रामाणिक संप्रदायों में नहीं गिना जाता है। तो जैसे इस्कॉन मान लो अगर ब्रह्म संप्रदाय में आती है, तो अभी हम लोग यहाँ पर जो प्रचार कर रहे हैं, यू नो, अब हम लोग जैसे ये प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे समझेंगे? ये मान लो एक प्रकार का कोचिंग क्लास है। जैसे होता है ना, संप्रदाय में जुड़ने के लिए भी एक प्रकार का क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन आवश्यक है। जैसे आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक प्रकार का एंट्रेंस देना पड़ता है, उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो प्रिपरेशन करने के लिए कहाँ जाते हो? कोचिंग क्लास में जाते हो। तो हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं ये एक कोचिंग क्लास के जैसा है। इस कोचिंग क्लास में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको ये जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है या हमने सीखा है, इसी ज्ञान को हम लोग आपके साथ बटोरते हैं। फिर हम लोग जो कुछ नियम होते हैं, जैसा कोई स्टूडेंट होता है, वो स्टूडेंट को अगर एडमिशन लेना है तो उसको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो हम लोग ये नियम आपको भी बताते हैं, सबको बताते हैं कि देखो ऐसे 4 नियम होते हैं, 16 माला करना होता है। तो ये एज कोचिंग क्लास हम सबको बताते हैं, जिनको भी हम लोग प्रचार करते हैं। अब कोचिंग क्लास में जाने वाला हर स्टूडेंट पास होता है क्या, आगे जाता है क्या? नहीं। तो हालांकि हम लोग प्रचार कितनों को भी करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ चुनिंदा ऐसे 2-4 व्यक्ति होते हैं जो सच में सीरियस होते हैं, उनको सच में भक्ति करने का मन होता है, उनको सच में भगवान को प्रसन्न करने का मन होता है। तो वो क्या करते हैं, वो तुरंत अपने जीवन में इन नियमों का सिंसियरली पालन करना चालू करते हैं, जपा चालू करते हैं। जब वो सीरियस हो जाते हैं तो क्या होता है, एंट्रेंस पास हो जाते हैं। अब जब वो एंट्रेंस पास हो जाते हैं तो ये कोचिंग क्लास क्या करेगा, उनको एंट्रेंस में बिठाएगा, मतलब क्या, दीक्षा में बिठा देता है उनको। दीक्षा में जब बैठ जाते हैं तो अब वो जब किसी को दीक्षा प्राप्त होता है, मतलब क्या होता है, वो संप्रदाय से जुड़ गया, मतलब उसको आईआईटी में एडमिशन मिल गया। दीक्षा मिलना मतलब एडमिशन मिलने जैसा है। अब दीक्षा मिलने के बाद फिर हमको भक्ति को कंटिन्यू करना है, क्योंकि अब एडमिशन मिल गया है। अब मुझे जो इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है वो अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि मैं इंजीनियर बनूं। उसी प्रकार से दीक्षा मिलने के बाद मुझे भक्ति को कंटिन्यू करना है ताकि मैं, क्या होगा, वो जो भगवान के धाम अगर मुझे जाना है, भगवत प्रेम अगर मुझे प्राप्त करना है, आचार्यों की कृपा अगर मुझे प्राप्त करनी है, तो मुझे दीक्षा के बाद उसको ठीक से कंटिन्यू करना पड़ता है। ओके, तो इसको समझना बहुत आवश्यक है कि ये संप्रदाय क्या होती है, ये कैसे होता है। ये नहीं कि मैंने 100-200 रुपए का भगवत गीता अभी खरीद लिया, अब हो गया मेरा उद्धार। नहीं, या मैं आके सिर्फ ये प्रवचन में बैठ गई तो अब हो गया, मैं सिर्फ प्रवचन सुनते हो तो मेरा भगवान के धाम में उद्धार हो जाएगा। नहीं, कोचिंग क्लास में जाके किसी को डिग्री प्राप्त नहीं होती है। कोई बोलेगा मैं तो सर कोचिंग पूरा अटेंड किया है, अब मेरे को इंजीनियरिंग का डिग्री दे दो। अरे नहीं, कोचिंग क्लास डिग्री देने के लिए था ही नहीं, कोचिंग क्लास तो आपको रेडी करने के लिए था। तो इसी तरह से हम लोग जो प्रचारक है, हम लोग कोच है एक तरह से, तो हम लोग सिर्फ आपको रेडी कर रहे हैं, यहाँ पर प्रचार करके रेडी किस लिए कर रहे हैं, ताकि आप संप्रदाय में एडमिशन लो। एक बार संप्रदाय के साथ जुड़ गए आप, तो फिर क्या होगा, फिर बस आपको संप्रदाय में टिके रहना है। टिके रहोगे तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अब पता नहीं कितने साल लगेंगे, लेकिन जो भी है वो बराबर डिग्री उधर मिल जाता है। तो वो संप्रदाय से जुड़ने के लिए ये। लेकिन जैसे कोचिंग क्लास में बहुत से लोग वही बाहर हो जाते हैं,
इसी तरह से हमने देखा है कि हम लोग जब प्रचार करते हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है। हम लोग 100 लोगों को जब प्रचार करते हैं तो 100 में से 5 सीरियस होते हैं, 10 सीरियसली बाहर आ जाते हैं, और बाकी लोग तो ऐसे ही चलते रहते हैं। तो ये जो परंपरा है, तो ये परंपरा का ये महत्व समझना बहुत आवश्यक है। ओके, सो परंपरा किस लिए चाहिए? जो ज्ञान है उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए परंपरा की आवश्यक है। परंपरा से क्या निर्माण होता है? संप्रदाय निर्माण होते हैं। संप्रदाय कैसे है? यूनिवर्सिटी है। संप्रदाय किस लिए? संप्रदाय में जाने के लिए हमको क्या चाहिए? एडमिशन अगर लेना है तो हमको कुछ गुण विकसित करने चाहिए, है ना? हमको कुछ चीजें बराबर करनी चाहिए, तभी संप्रदाय के साथ। कभी कभी लोग हमको पूछते हैं ये इस्कॉन से मेंबर बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ लोग कहते हैं कि हम इस्कॉन के मेंबर ऑलरेडी है। उनको लगता है कि वो जो भी 4,000, 16,000 या अभी 25,000 जो भी धन राशि है वो देकर अगर इस्कॉन की मेंबरशिप ली मतलब वो इस्कॉन के मेंबर हो गए। नहीं, वो इस्कॉन का मेंबर अलग होता है, लेकिन जो इस्कॉन के साथ जुड़ना हम लोग कहते हैं, संप्रदाय के साथ जुड़ना है, वो कोई धनराशि से थोड़ी जुड़ेगा कोई व्यक्ति। उसको जुड़ने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? आपका श्रद्धा मोल देना पड़ेगा। आपको अपनी श्रद्धा देनी पड़ती है, आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है ना? तो इस्कॉन से अगर कोई जुड़ना चाहता है, मतलब क्या है? हम लोग उनको कहते हैं कि आपको 4 नियमों का पालन करना है। मांसाहार नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलना है, पर स्त्री संग नहीं करना है, और फिर जो है what is it? No meditation, no intoxication, no gambling and नहीं, क्या क्या है? मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, हाँ, नशापान नहीं करना है, नशापान नहीं, ऐसे 4 नियम है। और एक नियम क्या है? रोजाना 16 माला भगवान का नाम का जाप करना है। ये नाम जाप करना मतलब ये अभ्यास है। जैसे कोचिंग क्लास में आपको स्टडी करना होता है, फॉर्मूले रटने होते हैं बार 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 बार, उसी प्रकार से भगवान का जप जो है ये आपका अभ्यास है। इस अभ्यास को आप जब करोगे, ये ऐसा जब कोई व्यक्ति 2-3 साल बिना फेल हुए करता है, तब वो व्यक्ति क्या होता है? एलिजिबल हो जाता है कि संप्रदाय के साथ जुड़ने के लिए, तब उसको दीक्षा प्राप्त होती है। ओके, तो क्वालिफिकेशन। ओके, और मान लो अगर कोई व्यक्ति कहता है अरे नहीं चाहिए भैया ये झमेला वगैरह, ये दीक्षा विक्षा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई संप्रदाय के साथ नहीं जुड़ना है, तो फिर हमने जैसे वो पेड़ का उदाहरण दिया कि उस व्यक्ति का वैसा ही होता है जैसे पेड़ से पका हुआ फल जब नीचे गिर जाता है तो क्या होता है? फट जाता है ना? वो फल का कोई लाभ नहीं होता है क्योंकि वो ज्ञान वेस्ट हो जाता है। उसी प्रकार से ये व्यक्ति का भी वही हो जाता है कि वो पेड़ से जैसे पका हुआ नीचे गिरता है, ये व्यक्ति कहीं भी नहीं जाता है। बिना गुरु के आश्रित होकर किसी का गुरु का आश्रय लिए बगैर कभी भी किसी व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान स्वयं जब अवतार लेते हैं तो अपने उदाहरण द्वारा भगवान ये सिखाते हैं। आप देखो, भगवान का कोई भी अवतार लो, उस भगवान के अवतार में भगवान ने गुरु को स्वीकारा है। भगवान रामचंद्र के गुरु वशिष्ठ मुनि थे, फिर विश्वामित्र जी थे, मतलब अनेक गुरु उन्होंने स्वीकारे थे। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के हम लोग देखते हैं सांदीपनि मुनि है, फिर यहाँ पर कौन थे गोकुल में? गर्ग मुनि थे। तो ऐसे अनेक गुरुओं को भगवान स्वीकारते हैं क्योंकि भगवान गुरु का अर्थ बताते। गुरु को स्वीकारना मतलब क्या? गुरु को स्वीकारना, इसका एक अर्थ ये होता है कि हम लोग अपनी नम्रता प्रदर्शित कर रहे हैं, कि हम लोग दिखा रहे हैं कि हाँ, हम में योग्यता नहीं है, आप हमको योग्य बनाइए। ये एक नम्रता का भाव होता है। जो व्यक्ति गुरु को स्वीकार नहीं करता है वो गर्वित होता है। वो क्या सोचता है कि मैं अपने आप में आई एम क्वालिफाइड इनफ कि मैं भगवान को समझ लूं। ये गर्व है, और गर्व तो भगवान के सामने एक दीवार के जैसा है। मतलब वो तो भगवान को देख ही नहीं पाएगा, उस दीवार को कभी लांग ही नहीं पाएगा। उस गर्व की दीवार को उसको गिराना बहुत आवश्यक है। ओके, तो जो हमने दीक्षा की यहाँ पर बात की है, संप्रदाय के साथ जुड़ने के लिए दीक्षा, तो जो परंपराएं जो होती है, ये 2 प्रकार की परंपराएं होती है। एक दीक्षा परंपरा होती है, एक शिक्षा परंपरा होती है।
दीक्षा परंपरा होती है, एक शिक्षा परंपरा होती है। जो भगवत गीता के ज्ञान की बात जो हम लोग आज कर रहे हैं कि भगवत गीता की शुरुआत में वो परंपरा दिखाई गई है। आप अगर भगवत गीता का 13वां या 14वां पन्ना खोलोगे तो वहां पर आप ये पूरी परंपरा देखोगे कि कौन है शुरुआत में, श्री कृष्ण, फिर ब्रह्मा जी, फिर नारद मुनि, फिर व्यास देव, ऐसे ऐसे वो पूरा परंपरा का लिस्ट है। ये शिक्षा परंपरा है, ये दीक्षा परंपरा नहीं है। शिक्षा मतलब ऐसा नहीं है कि इनके गुरु वही रहे हो, उनके गुरु भले ही दूसरे कोई और हो, लेकिन जो ज्ञान है, शिक्षा ज्ञान जो है, वो शिक्षा ज्ञान ऊपर से आया है। तो ये शिक्षा परंपरा है, ये शिक्षा परंपरा है। तो उसी प्रकार से आप देखोगे जैसे हमारी संस्था है, हमारी संस्था में भी अनेक गुरु है। तो कोई व्यक्ति किसी एक गुरु से दीक्षा लेता है तो कोई दूसरे गुरु से दीक्षा लेता है, वो कोई मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान सही जा रहा है। वो दो गुरु कभी भी उस ज्ञान में भिन्नता नहीं लाते हैं, वो दोनों गुरु सेम ज्ञान को ये करते हैं। तो ये शिक्षा परंपरा का ये ज्ञान में बताया जा रहा है एक्चुअली। तो ये जो ज्ञान की हम लोग बात कर रहे हैं, ये खास करके शिक्षा परंपरा में आते हैं। एक दीक्षा परंपरा भी होती है, एक शिक्षा परंपरा भी होती है। तो हम लोग जिस परंपरा की बात यहाँ पर कर रहे हैं, खास करके ये शिक्षा परंपरा की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो ये जो परंपरा है, इस परंपरा को समझना बहुत आवश्यक है, और ये परंपरा का महत्व को भी हमारे जीवन में समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम लोग जब भी बाहर किताबें वितरण करने के लिए जाते हैं तो कभी कभी लोग हमको कहते हैं कि हमारे घर में भगवत गीता है। तो हम लोग उनको पूछते हैं कि क्या आपके घर में ये भगवत गीता है क्या? तो लोग कहते हैं नहीं, ये नहीं है, कोई और है। तो हम कहते हैं नहीं, आप ये खरीदिए। क्यों ये खरीदिए? क्योंकि ये भगवत गीता परंपरा में आई है। देखो, महाराष्ट्र में टिळक ने भी भगवत गीता लिखी थी। टिळक ने भी भगवत गीता लिखी थी जब उनको जेल में डाला था। तो टिळक को कहा चलो अभी कोई काम है नहीं तो मैं भगवत गीता के ऊपर टिप्पणियां लिखता हूँ, तो उन्होंने भगवत गीता लिख दी। जब वो टिळक ने भगवत गीता लिख दी, आप टिळक की भगवत गीता पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि निराकारवादी में चले जाते हैं। वो पूरा ज्ञान इधर से उधर भटक लिया, इसलिए उस भगवत गीता को हम लोग नहीं मानते हैं। ऐसे अनेक लोगों ने भगवत गीता लिखे हैं, लेकिन प्रभुपाद की जो भगवत गीता है, ये प्रभुपाद की भगवत गीता परंपरा में आती है। ये किसने कहा परंपरा में आती है? प्रभुपाद ने स्वयं तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो भगवत गीता प्रभुपाद ने जो लिखी है, ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील बलदेव विद्याभूषण जो पहले के आचार्य हो चुके हैं इस ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में, उन आचार्यों की टिप्पणियों से प्रभुपाद ने लिखी है। तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पर ये जो आचार्य है इनकी जो टिप्पणियां हैं इनको मैंने सिर्फ यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ये प्रभुपाद की भगवत गीता है एक्चुअली, इसलिए ये परंपरा है। तो ये परंपरा बहुत आवश्यक है, इसलिए हम लोग इस भगवत गीता पे बहुत जोर देते हैं कि आप यही भगवत गीता, क्योंकि जब परंपरा घर में आ जाती है तो उस परंपरा के साथ उस परंपरा का आशीर्वाद भी घर में आता है, और जब वो आशीर्वाद घर में आता है तो उस आशीर्वाद के वजह से व्यक्ति का उद्धार होना निश्चित होता है। इसीलिए ये भगवत गीता का बहुत महत्व है, जो प्रभुपाद की जो भगवत गीता है। तो इसलिए हम सबको कहते हैं कि आप इस भगवत गीता को लीजिए, और अगर आपके पास है तो आप दूसरों को भी इसको बांटिए। मतलब आप जब दूसरों को इस परंपरा को बांटते हो तो आप क्या कर रहे हो कि उस व्यक्ति को उस परंपरा से जोड़ने के लिए मदद कर रहे हो। ओके, तो उसका भी एक अधिक लाभ होता है। ठीक है, तो यही जो है ये परंपरा है। ये जो चौथा अध्याय है, ये चौथे अध्याय में 3-4 महत्वपूर्ण विषय है। एक है परंपरा, जिसके ऊपर आज हमने चर्चा की। दूसरा विषय है भगवान का अवतार लेने का हेतु। जो भगवान ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। ओके, तो वो जो है वो एक दूसरा विषय है समझने का, तो वो हम लोग अगली बार उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, मतलब उस विषय में हम लोग भगवान की जो भगवान ये भी कहते हैं कि उनके जो अवजानंती माम मूढ़ा मनुष्यम तानुमाश्रित, भगवान ये भी कहते हैं कि भगवान की जो कार्य कल्प होते हैं, या भगवान जो भी कार्य करते हैं उसको कैसे देखा जाए, उसको कैसे समझा जाए। बड़े बड़े देवता लोग भी भ्रमित हो जाते हैं भगवान के कार्यों को देखकर, और कभी कभी वो साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, है ना। जैसे ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए थे, ये सब हम लोग उस समय सुनेंगे अभी। ओके, कि भगवान
ओके, फिर बाद में भगवान उनके और जो देवता है, बहुत लोगों का ये गलत धारणा है कि सब देवता भगवान सब सेम है, मतलब दाल चावल सब सेम है, खिचड़ी नहीं, दाल अलग है, चावल अलग है ना, अलग अलग ही होता है। आप उसको मिक्स करोगे वो बात अलग है, लेकिन दाल अलग होती है, चावल अलग होता है, दोनों का भाव भी अलग होता है ना। चावल का भाव क्या है माता जी पता है आपको, कैसा किलो चल रहा है? 40, 50, 60 किलो रुपया। और दाल का भाव क्या चल रहा है आज? 100 के ऊपर चल रहा है ना। अलग अलग है, हम लोग बोलते नहीं है दुकान को, अरे सेम है, सेम भाव में दे दो, बोलेगा ले लो दाल के भाव में ले लो चावल। ऐसा नहीं होता है। तो भगवान और देवता इनमें क्या अंतर है? ओके, तो ये भी इस अध्याय में आएगा आगे, तो उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, और अंत में भगवान ने गुरु को स्वीकारना, क्योंकि जीवन में जैसे हमने बताया कि हर व्यक्ति को बिना गुरु के भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। आप कुछ भी कर लो, आप कितने भी नवस पढ़ लो, आप कितने भी नारियल फोड़ो, आप जो करना है करो, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है, सही गुरु, तो आपको भगवान कभी प्राप्त नहीं होंगे। तो गुरु को प्राप्त करने का सही तरीका क्या है? ओके, तो वो भी भगवान ने इस अध्याय में समझाया है, जो हम लोग उसका भी एक अलग क्लास करेंगे। तो ऐसे इसी अध्याय के ऊपर हमको कम से कम और 3 से 4 क्लास लगेंगे इस अध्याय को पूर्ण करने के लिए। आज खास करके हमने जिस विषय के ऊपर चर्चा की है वो है परंपरा। मतलब क्या है कि भगवान के बारे में अगर हमको सुनना है तो एक सही परंपरा में सुनना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति बोलने लगा इसलिए उससे नहीं सुनना है हमको ये देखना। जैसे आपको अगर कुछ बीमारी हो जाती है तो आप रास्ते पे किसी भी व्यक्ति को पूछोगे क्या, अरे मेरे को ये बीमारी हो गए, मैं क्या लूं दवाई? नहीं, आप डॉक्टर के पास जाओगे ना बराबर, क्योंकि आप जानते हो कि ये डॉक्टर एक प्रॉपर मेडिकल इंस्टीट्यूट से आया है, तो उसी से आप दवाई लोगे। उसी प्रकार से भगवान का भी है, जब हमको ज्ञान सीखना है किसी से भी नहीं सुनना है हमको, जो व्यक्ति परंपरा में आता है उसी से सुनना है, हर किसी। क्योंकि अगर परंपरा में आए बगैर किसी और से सुनोगे तो फिर तो गया, मतलब वो जैसे हाँ नीम हकीम हाँ नीम हकीम खतरे में जान और नीम मुल्ला खतरा इमाम, वो वैसा हो जाता है कि आधा हकीम जो होता है जान खतरे में जाएगी, वो बोलेगा ट्राई कर लो, तो फिर दूसरे दिन आएगा बोलेगा वो बताया था किधर है, वो गए गुजर गए, वो अभी लेके जा रहे हो उनको। अच्छा, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, उन्होंने ले लिया। नीम हकीम खतरे में जान, तो वो वाला काम नहीं करना है हमको। हमको जो व्यक्ति संप्रदाय में आते हैं उन्हीं से सुनना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इस्कॉन जो है ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। यहाँ का जो ज्ञान है ये बहुत ऑथेंटिक ज्ञान है, और खास करके हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं, हम लोग एक कोचिंग क्लास के जैसे है, जैसे कोचिंग क्लास में कोचिंग दिया जाता है, हम लोग बस वही कार्य कर रहे हैं। हम लोग अपने आप को कोई गुरु वगैरह नहीं मानते हैं, वी आर जस्ट इंस्ट्रक्टर्स, कोचर्स। लेकिन हम आपको एक गुरु के साथ जुड़ने के लिए मदद सहायता कर सकते हैं, अगर आप उसके लिए तैयार हो। तो आपकी तैयारी कैसी है कि आप अगर उन नियमों का अगर पालन करोगे, अगर वो जाप करोगे, तो हम आपको गुरु के साथ जोड़ेंगे, और गुरु जो है वो आपको भगवान के साथ बराबर जोड़ सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर इसको विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है जो विषय पे हमने चर्चा की उसके ऊपर? एनी क्वेश्चंस? तो जैसे कहते हैं हाँ, वो कैसे रहता है कि जब कोई शिष्य सच में सिंसियर रहता है, नहीं वैसे नहीं, सुनो, जब शिष्य जब तैयार होता है, मानसिक रूप से जब तैयार होता है कि नहीं मुझे अभी गुरु चाहिए, तब हर व्यक्ति के हृदय में भगवान परमात्मा के स्वरूप में होते हैं, जिनको चैत्य गुरु कहा जाता है। तो जब भगवान हृदय में
बैठे रहते हैं और भगवान जब देखते हैं, परमात्मा जब देखता है कि अरे ये व्यक्ति अपनी ओर से सब प्रयत्न कर रहा है अभी कि इसको गुरु चाहिए, तो वही परमात्मा जो गुरु के भी हृदय में बैठा है उनको बराबर सामने लेके आता है एक दूसरे, तो वो भी हो जाता है। ओके, बट उसके लिए पहले शिष्य को पूरी तैयारी करनी होती है। ओके, और शिष्य की तैयारी मतलब क्या, यही सब, he has to be ready for that कोचिंग। ओके, तो तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो यहीं पर हम लोग इसको विराम देंगे। धन्यवाद आप सब लोगों का। मेरी आप सभी से विनंती है कि ये जो प्रोग्राम है हम बराबर 4:30 बजे इसको प्रारंभ करते हैं, कभी कभी 5-10 मिनट थोड़ा लेट हो जाता है, तो आप भी अगर बराबर 4:30 बजे अगर आया करेंगे तो पूरा प्रवचन शुरुआत से सुनने को मिलता है।